नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। योगी बने सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री। अब जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो स्वतंत्र है अपना कमेंट करने पर। क्यों? क्योंकि किसी भी नेता राजनेता उसकी छवि हर इंसान के दिल दिमाग में अलग होती है। आप जिस तरीके से सोचते हैं या आपके वो कार्य जो किसी नेता द्वारा पूरे किए गए हैं या नहीं पूरे किए गए हैं, उसके आधार पर हम किसी नेता को कह लीजिए या किसी इंसान को भी हम रेट करते हैं। तो पहले खबर पढ़ते हैं, उसके बाद सभी लोग कमेंट ज़रूर करिएगा क्या सोचते हैं आप इस बारे में। एक मीडिया समूह के सर्वे में योगी को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। तो एक मीडिया समूह के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लोगों ने सबसे ज़्यादा पसंद किया है। देश भर में लगभग 1.36 लाख से अधिक लोगों के बीच हुए सर्वे में 33% से अधिक लोगों ने योगी को बेस्ट सीएम माना है। इस सर्वे में उन्हें लगातार तीसरी बार देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर चुना गया है। सर्वे में जनता ने योगी आदित्यनाथ को सबसे ज़्यादा वोट दिए, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 13.8% लोगों ने लोकप्रिय माना और 9.1% मतों के साथ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। चौथे स्थान पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन हैं और पाँचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। सर्वे में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, असम के हिमंता बिस्वा शर्मा, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लोगों ने पसंद किया। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करने वाले सीएम योगी ने लोगों के दिलों में अपनी अलग जगह बनाई है। उन्होंने बीते 7.5 साल में रोड कनेक्टिविटी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में को सुदृढ़ करने में मिशन मोड में कार्य किया है। साथ ही यूपी को उद्योग प्रदेश बनाने में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त करके नया कीर्तिमान भी रचा है। अब आप देख सकते हैं शुरुआत में ही मैंने कहा था कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन अगर हम यहाँ से कुछ ऐसे प्रश्न उठाएं या कुछ ऐसे टॉपिक उठाएं जिसको सोचकर आपको अगर रेट करना हो तो ज़रूर रेट करिएगा। सबसे पहली चीज़ जो शायद एक मुख्यमंत्री के आने के बाद आदमी ये महसूस करना चाहता है अपने आसपास में कि क्या सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त हुई कि नहीं या पहले से खराब हुई, गुंडा राज बढ़ा या गुंडा राज कम हुआ, चोरी चकारी बढ़ी, चोरी चकारी कम हुई, या फिर मर्डर केसेस का बढ़ना घटना, फिरौती मांगना, इस तरह के केसेस क्या घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो सब लोग ये ज़रूर रेट करिएगा कि क्या सुरक्षा व्यवस्था में वाकई में योगी सरकार अच्छे स्तर पे रही। आउट ऑफ 10 अगर हम रेट करना चाहें तो कितना रेट करेंगे। दूसरी जो चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों को दिखने में आती है वो होती है बिजली, पानी और सड़क। क्योंकि अगर हम मुख्यतः बात करें तो ये दो ही चार चीज़ें सबसे बेसिक चीज़ होती है। उसके बाद की बात है क्या बिजली आ रही है। क्या आप बिजली के मामले में योगी सरकार को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे। पानी की व्यवस्था को लेकर आप कितने अंक देना चाहेंगे। और रोड की व्यवस्था कि पहले है कि भाई रोड कभी सही नहीं होती थी, लेकिन नई सरकार बदलने के बाद अब रोड जब ख़राब होती है तो जल्दी उस पर कार होकर रोड बन जाती है। देखिए नेशनल हाईवेज़ की बात अलग हो गई, वो तो अलग मैटर हो गया, बट जो स्टेट हाईवेज़ होते हैं या अंदर की जो सड़कें होते हैं नगर पालिका के अंतर्गत आती हैं, उनमें क्या बदलाव देखने को मिले, उस पर रेट करिएगा ज़रूर से। इन व्यवस्थाओं के बाद जो अगली व्यवस्था आती है वो है स्वास्थ्य व्यवस्था। क्या स्वास्थ्य व्यवस्था में योगी सरकार कैसी रही। अस्पतालों में क्या डॉक्टर दिखे, क्या अस्पतालों में दवाइयाँ मिलने लगी, क्या टीका जो लगा बच्चों के लिए लगते हैं या बाकी जो लगते हैं क्या वो लगते हैं, क्या वहाँ पर वाकई सुविधाओं में कुछ अंतर आया है या वैसा ही ढाक के 3-5 चल रहा है। उसके बाद स्वास्थ्य के बाद जो चीज़ आती है वो आती है हमारी शिक्षा। अब शिक्षा में भी बहुत सी चीज़ें हैं। हम लोग का चैनल मुख्यतः शिक्षक भर्ती, शिक्षकों के हित और शिक्षकों के कार्यों पर रहती है। तो सबसे पहले क्या शिक्षा व्यवस्था सुधरी, मतलब जो गुणवत्ता है, मतलब पढ़ाई गुणवत्ता, क्या उसमें बदलाव आया। क्या शिक्षक अपना काम सही से कर रहे हैं, विद्यालय पहुंच रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं। पहले जो लीचड़पंथी होती थी वैसी लीचड़पंथी आज भी चल रही है या और ख़राब हुआ है या अच्छा हुआ है, उस पर कितना रेट करने चाहेंगे। और
उसके बाद जो आता है रोजगार का मुद्दा जो शायद हमारे देश में सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। क्या रोजगार के मुद्दे पे आप सरकार को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर बहुत समय से वैसे ही, खासकर शिक्षक भर्ती की बात करें तो बहुत दिन से इंतजार चल रहा है। कितना रेट करना चाहेंगे आप योगी जी को इस मैटर पर? और एक अंत में ओवरऑल अगर आप इस पूरी सरकार को हर मुद्दे को देखकर 10 में से अंक देना चाहेंगे तो कितने देंगे? देखते हैं हमारे चैनल के द्वारा जितने भी साथी जुड़ रहे हैं क्या सोचते हैं योगी जी के बारे में, सरकार के बारे में। क्या सरकार का काम सही दिख रहा है? तो जो एवरेज होगा पॉइंट्स का वो 6-7 के आसपास होगा, लेकिन अगर ये एवरेज 3-4-5 तक रहता है केवल, तो मतलब लोग खुश नहीं हैं और हवा बदलती दिख रही है। अगर आप चाहें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर अपने वोट करें, अपने मत को दें, तो अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करिएगा। इससे एक आइडिया मिलेगा, खासकर क्योंकि जिस चैनल में ज़्यादातर लोग जो जुड़ते हैं वो युवा हैं। क्या वो युवा सरकार के बारे में सोच रहा है? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो ज़रूर शेयर करिएगा, अपने मित्रों तो ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी सोच ज़्यादा इस पोल में दिखे तो अपने मित्रों तक शेयर करिए, उनसे भी पोल करवाइए, उनसे भी मैसेज करवाइए, उनसे भी पोस्ट करवाइए इस पे, और उनसे भी मार्क्स दिलवाइए। कितने नंबर पर सरकार पास फेल होगी ये देखते हैं हमारे चैनल के द्वारा। 2 या 3 दिन का समय लेंगे, उसके बाद ज़रूर इस पोल को एक पूरा एवरेज बनाने के बाद मैं ज़रूर डालूँगा क्या रहा सरकार का मार्कशीट और रिपोर्ट कार्ड। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।